आशीर्वाद गुरु महाराज जी ने ज्ञान देकर आपको आनंद में रहने का प्लान बता दिया है। और यह प्लान है सेवा, सत्संग और भजन। संतुष्टि। मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर आप इस ज्ञान के वृक्ष में सत्संग रूपी, सेवा रूपी पानी डालेंगे तो इसमें फल लगेंगे। उन फलों को खाकर आप परम संतुष्टि का अनुभव करेंगे। आपके हृदय को जो भूख लगी है वह मिटेगी। जब आप बच्चे थे तभी से यह आपको भूख लगी है। जब आप बड़े हुए तब भी आपको यह भूख लगी हुई है और अंतकाल तक आपको यह भूख लगी रहेगी। इस भूख को मिटाइए। यह खत्म नहीं हो सकती, पर इसको संतुष्ट किया जा सकता है। अगर आप इसकी संतुष्टि चाहते हैं तो अपने हृदय में ज्ञान रूपी बीज को बोइए और सत्संग रूपी, सेवा रूपी पानी डालिए। इसमें फल लगेंगे। उन फलों को खाकर आप संतुष्ट हो सकते हैं। कृपा। अनेक लोग यह कहते हैं कि आपकी कृपा बनी रहे। भाई, कृपा तो एक झरने के समान है जो निरंतर बहता रहता है और मनुष्य एक लोटे के समान है। जब लोटा झरने के नीचे आएगा तो अपने आप यह पानी से भर जाएगा। कृपा तो ऐसी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य अपने को कृपा का पात्र बनाकर रखे। या कैसे हो कि यह हमेशा खाली रहे ताकि उसमें पानी भर सके। आप अपनी कल्पनाओं से, अपने दिमाग से इन चीज़ों को नहीं कर सकते। यह सारी चीज़ें हृदय से उत्पन्न होती हैं और इसलिए हृदय की बात को समझिए। दिमाग से जीना तो सब जीते हैं, परंतु असली जीना उसके लिए है जो अपने हृदय से जीता है, क्योंकि उसको मालूम है कि आपको बनाने वाला उसके हृदय में है। वह बाहर नहीं, ऊपर नहीं, सिर्फ हृदय में है। महाराज जी भूले हुए लोगों को याद दिलाते हैं। आप अपने को गरीब समझते हैं, परंतु सत्य यह है कि आपके घर के नीचे सोने की खान है। अगर आपको पता लग जाए तो आप भी उस खान को खोदकर अमीर बन सकते हैं। यही है सत्संग का निचोड़। सत्संग बताता है कि सोने की खान कहाँ है, जिसको खोदकर आप अपने जीवन के अंदर खूब आनंद ले सकते हैं। मैं यह क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक बात बहुत लोग बोलते हैं कि अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, परंतु कोई यह नहीं समझाता है कि इसका मतलब क्या है, इसका अभिप्राय क्या है। इसका अभिप्राय यह है कि आपके अंदर एक चीज़ है। कैसी चीज़ है, क्या चीज़ है? यही कि उस बनाने वाले का अंश आपके अंदर भी है। जिस दिन आप उसको पहचानने लगते हैं, आपका यह जीवन धन्य हो जाता है। अगर आप उस आनंद अंदर वाले अंश को नहीं जानते, अंदर की उस जीवनी शक्ति को नहीं पहचानते हैं, तो इस जीवन की सारी कहानी अधूरी रह जाएगी।
मेरी यह कोशिश हमेशा रहती है कि आपको इस ज्ञान का पूरा पूरा आनंद मिले, आधा नहीं, चौथाई नहीं, बल्कि आपको इस जीवन का संपूर्ण आनंद मिले। मेरी कोशिश है कि मैं आपको हमेशा याद दिलाते रहूं कि आप भूल ना जाएं। अगर आप भूलते भी हैं तो हम याद दिलाएंगे। सत्संग में आने से, सत्संग सुनने से जो चीज़ हम भूल जाते हैं वह फिर याद आ जाती है। यह कितनी सुंदर बात है कि महाराज जी याद दिलाने के लिए तैयार हैं। अगर हम भूलने के लिए तैयार हैं तो महाराज जी याद दिलाने के लिए भी तैयार हैं। यह है सत्संग का महत्व। यह है असली मित्रता। यह मित्रता कभी नहीं टूटेगी। अरे ज्ञान मिला है तो थोड़ा समय निकाल कर इसका अभ्यास तो कीजिए। अपने आप को ज्ञान के रंग में रंगने दीजिए। जब तक आप रंग जाएंगे वह आपके चेहरे पर भी जो मुस्कान आएगी वह अलग ही मुस्कान होगी। पहले उस रंग में रंगिए तो सही। वह सच्चा रंग है, आपकी सच्ची प्रकृति है। ज्ञान का दृष्टिकोण। हर एक चीज़ के लिए समय अब निकालना है। परिवार है तो परिवार के लिए समय अब निकालना है। आपका बिजनेस है तो बिजनेस के लिए समय अब निकालना है। अगर ज्ञान है तो ज्ञान का अभ्यास करना है तो उसके लिए भी समय अब निकालना है। हर एक चीज़ का समय अब है। यह सोचने की बात है, विचारने की बात है। अगर यह बात समझ में आ गई तो मनुष्य का भला है। यदि समझ में नहीं आई, भूल गए, भूलते रहे तो जीवन में कुछ नहीं रह जाएगा। जब मनुष्य अपने आप को ज्ञान की दृष्टि से देखता है तो क्या पाता है? अपने अंदर स्थित स्वरूप को जानता है। जिस दिन आप उस दृष्टिकोण से देखना शुरू करेंगे कि मेरे अंदर परमपिता परमेश्वर मौजूद है, उस दिन आप बुराइयों को छोड़ देंगे। जो आप अपने आप में बुराई देखते हैं उन बुराइयों को छोड़ देंगे। मैं सच कह रहा हूँ कि जो आपको ज्ञान मिला है उस ज्ञान जो आपको आनंद मिला है, जब आपने बैठकर अभ्यास किया, आज आपको थोड़ा सा भी आनंद मिला। इस थोड़े से आनंद के लिए प्राचीन काल में लोग अपनी सारी जिंदगी को कुर्बान किया करते थे, जबकि गुरु महाराज जी की कृपा से वह आनंद आपको हर रोज़ मिल सकता है। महाराज जी, जब मैं अभ्यास करता हूँ तो बीच बीच में विचारों का जो आवागमन होता है, यह आवागमन कब ख़त्म होगा? आपने यह अच्छा सवाल किया है। मैं सवाल का उत्तर तब से देते आ रहा हूँ जब मैं बहुत छोटा था। वास्तव में हो क्या रहा है आपको समझने की कोशिश कीजिए। आपके विचार सारे दिन चलते रहते हैं, परंतु कभी आपको यह नहीं लगता कि मैं इनको कैसे रोकूं? यह मुझको परेशान क्यों कर रहे हैं? जैसे ही आप ज्ञान के अभ्यास में बैठते हैं, अभ्यास करना शुरू करते हैं,
अंदर की तरफ जाना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि विचार क्यों बाधा डालते हैं। ना यही बात क्योंकि ये आपके ध्यान को कहीं और से कहीं और ले जा रहे हैं। बड़ी सुंदर बात तो यह है कि कम से कम यह पता तो लगा कि कितनी आवाज़ में आप जीते हैं। आप इस ज़िंदगी को जीते हैं और आपको पता भी नहीं है। मनुष्य अभ्यास करने बैठता है, जब आदमी भीतर की तरफ जाने लगता है तब सुनाई देता है कि ये विचार क्या है, किस लिए परेशान कर रहे हैं। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने विचारों में मत अटकिए, अपने को धीरे धीरे अंदर जाने दीजिए। जब अंदर धीरे धीरे जाने लगते हैं, जाने दीजिए। जब आदमी अभ्यास में बैठता है तब ऐसे विचार परेशान करते हैं कि जिसकी भैंस नहीं है वह सोचता है कि मैंने भैंस बांध दी या नहीं। जिसको खाना बनाना नहीं आता वह सोचता है मेरी दाल कहीं ज़्यादा तो नहीं पड़ जाएगी। ऐसे विचार आते हैं, ऐसे विचार आते हैं। दूसरी बात, सारे दिन आप घोड़ा दौड़ाते हैं और कई बार खुद भी दौड़ते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है कि घोड़े कहाँ तक दौड़ सकते हैं। परंतु जैसे ही 1 घंटे के लिए आप अभ्यास में बैठते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घोड़े जो हज़ारों मील दौड़ चुके हैं वे एकदम वापस आ जाएं।